नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और ये यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, दैट इज डायमेंशन फार्मूला। ओके, यदि आपके पेपर में डायमेंशन फार्मूले से क्वेश्चन आता है तो ये 9 से 10 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से आपका डायमेंशन फार्मूले का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे पहला है डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स। वैसे तो बच्चे इनको याद करते हैं बट ये निकालना बहुत ही इजी होता है। जैसे मैं बताऊं, इम्पल्स किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू होता है और टाइम का टी होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब दूसरा दे रखा है, बहुत पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप जी निकाल सकते हो। जी क्या होता है? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। तो भाई जी का क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल जो डायमेंशन फॉर्मूला है, तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और इधर आपका रेडियस का हो जाएगा दैट इज एल स्क्वायर, और मास का हो जाएगा एम की पावर टू। टू से ही कट जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, पावर आ जाएगी एम माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। सरफेस एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एनर्जी, एक होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का मतलब होता है दैट इज एनर्जी अपॉन एरिया। तो एनर्जी का क्या हो जाता है? एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। एरिया का एल की पावर टू, एल की पावर टू से एल की पावर टू कट जाएगा, बचेगा क्या? एम वन एल जीरो टी माइनस टू। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का हो जाता है एम एल टी माइनस टू, और लेंथ का एल, एल से एल कट जाएगा, दैट इज एम वन एल की पावर जीरो टी की पावर माइनस टू। प्लैंक कांस्टेंट। ओके, प्लैंक कांस्टेंट का क्या हो जाता है? प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है आपका दैट इज एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एनर्जी का हो जाता है एम एल टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी हो जाता है वन अपॉन टी। टी का आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हो गया वन अपॉन टी, टी ऊपर चला जाएगा। टाइम के से ये पावर कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा? एम एल टू टी की पावर माइनस वन। रेनोल्ड नंबर, रेनोल्ड नंबर एक डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस का क्या हो जाता है? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसका भी डायमेंशन लेस को हम एम जीरो एल जीरो टी जीरो। लेटेंट हीट, अब लेटेंट हीट क्या होता है? दैट इज हीट अपॉन पर यूनिट मास। तो हीट का क्या एनर्जी है? दैट इज एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। मास क्या है? एम है, एम से एम कट जाएगा, एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी का रेशियो होता है, ओके, एक का दूसरे से, तो ये भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। सक्सेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो कंसिस्टेंसी, रिवीजन, स्टडी, ऑल ऑफ दिस डी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 9 क्वेश्चन आपके लिए मान के चलो कि डायमेंशन फॉर्मूले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अनअकैडमी की तरफ से फिर से आप लोग के लिए ऑफर आ रहा है, दैट इज यू कैन यूज द कोड SS30 फॉर 20% ऑफ। 29 से 31 अगस्त तक का ये ऑफर है आपका, और बहुत जल्दी नए बैच भी आपके लिए इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। 4 को आपका पेपर हो जाएगा, तो 8 सितंबर से आपके न्यू बैच भी आ रहे हैं, आप इनको एनरोल कर सकते हो। साथ में अनअकैडमी लाइट के बारे में मैंने बताया था, 319 रुपये में आपको एक महीने के लिए पूरा सीरीज टेस्ट सीरीज वगैरह आप एनरोल कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।